प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्लैब बेस के डिज़ाइन स्टेप्स के बारे में बताया था। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसमें हमें दिया है कि जो कॉलम है उस पर एक्चुअली 1500 किलो न्यूटन का फोर्स आ रहा है कॉलम पे। कॉलम का जो पैरामीटर गिवन है वो है ISHB कॉलम है 350/710.2 न्यूटन पर मीटर। ISI हैंडबुक में और स्टील टेबल में हमको ये नहीं मिलेगा, इसलिए हम 9.81 का भाग लगा करके इसको ज्ञात कर लेंगे। वो 72.4 kg पर मीटर के रूप में हमें दिया होगा और इसके सारे पैरामीटर्स, उसकी गहराई, उसके फ्लैंज की चौड़ाई, उसके फ्लैंज की थिकनेस आदि हम वहाँ से ISI हैंडबुक से ज्ञात कर सकते हैं। कंक्रीट का ग्रेड दिया है हमें M20, स्टील Fe410, कंक्रीट M20 दिए तो FC का मान 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा और स्टील का Fy जो है वो होगा 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 250 MPa। सबसे पहले मैंने बताया था कि स्टेप पहला जो है वो बियरिंग स्ट्रेंथ ज्ञात करने का है, तो हम 0.45 इंटू FC के यानी कि 0.45 इंटू 20 FC के हमें पता है, तो हम ये ज्ञात कर लेंगे जो कि आता है 9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दूसरे स्टेप में हमें चाहिए एरिया रिक्वायर्ड स्लैब बेस का। तो स्लैब बेस का एरिया रिक्वायर्ड जो है वो फोर्स में बियरिंग स्ट्रेंथ का भाग दे करके आता है, जो कि फोर्स गिवन है हमें 1500 किलो न्यूटन्स, तो 1500 इंटू 10⁻³ न्यूटन्स हो गया और 9 न्यूटन पर mm स्क्वायर बियरिंग स्ट्रेंथ है, तो हमें ये एरिया mm स्क्वायर में ज्ञात हो जाता है और मीटर में इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो 10⁻6 हट जाएगा, क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 mm। हमें प्लेट का साइज ज्ञात करना है। इसके लिए स्क्वायर बेस प्लेट एज्यूम करते हैं तो लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाएगी और एरिया का स्क्वायर रूट लेने से हमें उसकी डायमेंशन मिल जाएगी, जो कि 0.408 मीटर आती है। इसको हम 410, 420 mm या 0.420 मीटर ले सकते हैं। थोड़ा सा हायर साइड में लिया है इसलिए इसको 420 राउंड ऑफ किया है। तो प्लेट का जो साइज है वो हो जाएगा 420 इंटू 420 mm, जो कि पॉइंट एरिया आ जाएगा उसका प्रोवाइडेड 0.1764 इंटू 10⁻6 mm स्क्वायर। अभी हमें अपवर्ड प्रेशर चाहिए जो कि कंक्रीट से रिएक्शन के रूप में स्लैब बेस पे लगेगा, तो स्मॉल w का मान हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया प्रोवाइडेड। तो एरिया प्रोवाइडेड हमारे पास ये है, तो जो अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी है वो हम ज्ञात कर लेंगे फोर्स अपॉन एरिया प्रोवाइडेड से, जो कि आ जाती है 8.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हमारी बियरिंग स्ट्रेंथ जो थी वो 9 थी और उससे कम आई है क्योंकि हमने एरिया को ज़्यादा लिया है। अब स्मॉल w को आगे हमें थिकनेस जो स्लैब बेस की है उसमें काम में लेना है। उसके साथ इसमें दो पैरामीटर्स और भी हैं, a और b। गामा MO हमें पता है 1.1 होता है और Fy का मान 250 होता है। तो a और b ज्ञात करने के लिए प्लेट हम इस तरीके से एक प्लेट बना लेंगे 420/420 की। इसमें कॉलम को दर्शा देंगे। कॉलम को दर्शाने पर इसमें BF जो है वो हमें यहाँ से कॉलम की प्रॉपर्टी से मिल जाएगा ISI हैंडबुक से। उससे हम ये ऑफसेट ज्ञात करेंगे जो कि 420 में से 250 को घटा करके, चूंकि दो साइड्स हैं तो हम 2 का भाग लगाएंगे तो ये डायमेंशन हमें 85 मिल जाती है, 420 - 250 डिवाइडेड बाई 2। इसके अलावा जो दूसरी डायमेंशन है वो हमें यहाँ मिलेगी, दूसरा ऑफसेट। तो 420 में से 350 अगर घटाएंगे और उसको 2 भागों में बांट देंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो 2 से डिवाइड करने पर हमें ये डायमेंशन मिलती है 35। तो इनमें से जो ज़्यादा डायमेंशन है वो 85 है और कम डायमेंशन जो है वो 35।
तो ए हुआ 85 और बी हुआ 35। तो ए और बी के मान तथा स्मॉल w का मान जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, ये फॉर्मूला हमें कोड में मिलता है, तो वहाँ से इसको लेकर के और इस फॉर्मूले में ये मान रख के जो थिकनेस आती है वो आती है 25.32। अब ये जो थिकनेस है इसका मान कॉलम का जो फ्लैंज है उस थिकनेस से ज़्यादा होना चाहिए। कॉलम के फ्लैंज की थिकनेस हमने ली थी 11.6, इस 11.6 से ये ज़्यादा है तो ठीक है। अब हम जाएंगे ISI हैंडबुक में, वहाँ पर पेज नंबर 20 से आगे डिफरेंट थिकनेस की प्लेट्स दी हुई हैं। तो ये प्लेट की थिकनेस जो हमें मिलती है 25.32 के बाद में वो मिलती है हमें 28 mm। तो 28 mm थिकनेस की प्लेट हम यूज़ करेंगे और इस तरीके से जो हमें फाइनली स्लैब बेस का साइज मिलता है वो मिलता है 420 mm इंटू 420 mm इंटू 28 mm। अब यहाँ पर इसको कॉलम को होल्ड करने के लिए इसमें क्लीट एंगल्स लगाने होते हैं, जो हम कुछ एज्यूम करके कॉल एंगल्स लेते हैं और वो साइज चूंकि स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट नहीं करता है तो कुछ कंसिडरेबल थिकनेस का और साइज का एंगल लेकर के यहाँ पर लगाया जाता है दोनों फेसेस पर कॉलम के फ्लैंज पे। और वो क्लीट एंगल जो है वो बोल्ट की सहायता से 2 या 4 एंकर बोल्ट की सहायता से लगाया जाता है, जिसमें 2 एंकर बोल्ट 20 mm डायमीटर के लगा करके यहाँ पर क्लीट एंगल के ऊपर एक बोल्ट इधर और एक बोल्ट इधर, इसको कॉलम को खिसकने नहीं देने के लिए लगाए जाते हैं, जो कि कॉलम को होल्ड करके रखते हैं, बेस प्लेट के साथ में कनेक्ट करके रखते हैं। यह बेस प्लेट कंक्रीट के पेडेस्टल के ऊपर होती है। तो इस तरीके से करके जो डायग्राम मैंने पिछले लेक्चर में बताया था वो डायग्राम हमें स्केच उसका बनाना होता है और फाइनली ये डिज़ाइन इस तरीके से कंप्लीट होता है।